बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एमसीक्यूज़ की समझ आ जाए और आपको याद करने में और समझने में मुश्किल ना हो। एक बात याद रखिए कि अगर आपको एमसीक्यूज़ की समझ ना आई हो तो आप उसको अगर याद भी कर ले, तो अगर पेपर में जाए तो हो सकता है कि आप वो भूल जाए, तो ताकि क्योंकि वो 1 2 3 या 10 एमसीक्यूज नहीं होते, क्योंकि वो तो क्या होते हैं सारे बुक के एमसीक्यूज को आपने याद करना होता है। तो अगर आप वो सारे याद भी कर ले तो अगर वो आप तो वो हो सकता है कि आप भूल जाए उसको, एमसीक्यूज को आप भूल जाए, क्योंकि वो क्या होते हैं उनको याद करना मुश्किल होता है। पहले तो ये बात है कि उनको याद करना ही मुश्किल होता है। तो उनका असल में तरीका ये होता है कि आपको एमसीक्यूज की समझ आ जानी चाहिए कि जब आपको एमसीक्यूज का मतलब है वो आपको समझ आना चाहिए। जब आपको एमसीक्यूज का मतलब समझ में आ जाए कि एमसीक्यूज में क्या मांगा है, तो आपको 4 दिए गए ऑप्शंस में ट्रू ऑप्शन ढूंढना उससे भी आसान हो जाता है। मतलब ये है कि आपको पहले एमसीक्यूज को समझना होगा। तो आते हैं समझते हैं एमसीक्यूज को। तो जो पहला है एमसीक्यू क्या है, विच वन इज द बेस्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। इसका मतलब क्या है, विच वन इज द बेस्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल जो मेथड है उसमें पहला स्टेप कौन सा है। तो हमें पता है कि बायोलॉजिकल मेथड में पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है। बायोलॉजिकल मेथड में हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेकंड क्या है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेरिमेंट टू नो दैट प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल्स। इस एमसीक्यू का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस हो वो ये हो कि प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है, ख़त्म करता है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस हो, तो व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सपेरिमेंट टू नो। तो उसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करेक्ट होगा, उसको टेस्ट करने के लिए ये क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है। तो अब ये जो 4 ऑप्शंस है इनमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है ये ट्रू है, डी डी वो ऑप्शन जो है वो ये ट्रू है। इसमें क्या है, एग्जामिन द ब्लड ऑफ सम हेल्दी एंड आल्सो सम इन्फेक्टेड पर्सन्स। तो एक्सपेरिमेंट किस तरह करना होगा, आपने एक्सपेरिमेंट इस तरह करना होगा कि आपने हेल्दी पर्सन से भी ब्लड लेना होगा और इन्फेक्टेड पर्सन से भी ब्लड लेना होगा, और दोनों किस्म के ब्लड को क्या करना होगा, एग्जामिन करना होगा। तो इस तरह आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकेंगे। और थर्ड वाला जो है एमसीक्यू वो है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो इनमें से जो तरीके दिए गए हैं, इनमें से जो लास्ट हुआ है डी ऑप्शन जो है ये ठीक है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला। तो स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के ज़रिए हम जो एक्सपेरिमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसको बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि उस डेटा को हम स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के ज़रिए हल कर ले, एनालाइज कर ले। वो स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज किया है वो हमने पिछले लेक्चर में इस पर बात की है कि वो क्या होते हैं, रेशोज और प्रोपोर्शन होते हैं। अगला जो एमसीक्यू है वो है, पीपल हु स्लीप नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया, वाई। इसमें एक बात बताई है, उसका रीज़न उसको उसमें वाई पुट किया है, वाई का पूछा है क्यों होता है, और क्या है, पीपल हु स्लीप नियर स्मोकी फायर्स, वो लोग जो स्मोकी फायर्स के नज़दीक सोते हैं उनको मलेरिया लगने की चांसेस कम होते हैं। ये क्यों होता है इस तरह। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये ठीक है,
उसमें क्या है, मस्कीटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। मस्कीटोज जो होते हैं वो धुएं को बर्दाश्त, जो स्मोकी फायर्स होते हैं उनसे उस फायर से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो मस्कीटोज जो होते हैं वो धुएं को, स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस वजह से दूर भागते हैं। तो उस वजह जब दूर भागते हैं तो उधर मस्कीटोज नहीं होंगे। जब मस्कीटोज हो नहीं होंगे तो उसको तो बंदे को काटेंगे नहीं, पर्सन्स को काटेंगे ही नहीं। जब काटेंगे ही नहीं तो मलेरिया भी उनको नहीं लगेगा, क्योंकि मलेरिया को पिलाने वाला जो है वो मस्कीटोज ही है। तो ये आंसर है सी ऑप्शन जो है। अगला जो एमसीक्यू है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। ये मंदरजा झेल ये जो फोर ऑप्शंस है, ये क्या है ये इनमें से क्वेश्चन ये है कि इन मंदरजा झेल जो करेक्टरिस्टिक्स है, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक हाइपोथेसिस का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इनमें से जो सी ऑप्शन है, इट मस्ट बी करेक्ट, ये हाइपोथेसिस का करेक्टरिस्टिक नहीं है। क्योंकि इसमें क्या, इट मस्ट बी करेक्ट का मतलब ये है कि इसको करेक्ट तो ज़रूर होना चाहिए। आप जो हाइपोथेसिस बनाते हो वो करेक्ट होगा, ज़रूर करेक्ट होगा, ये गलत है। हाइपोथेसिस जो होता है आंसर पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन आपने बनाया होता है उसका पॉसिबल आंसर आपने जो इमेज में बनाया होता है वो हाइपोथेसिस होता है। वो ट्रू भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसी वजह से तो हम हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उसको चेक करते हैं कि आया ये ठीक है या गलत है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस को ठीक करेक्ट ज़रूर होना चाहिए, ये गलत है। डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम, डिडक्शन जो होते हैं ये किन चीज़ों से बनाए जाते हैं डिडक्शंस। तो इसमें क्या है, बीवा ऑप्शंस है। तो उसमें क्या है, हाइपोथेसिस। डिडक्शन असल में किससे बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाते हैं। अगला जो एमसीक्यू है, which one of the following is true about the statement of hypothesis। ये जो फोर ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हाइपोथेसिस के लिए ट्रू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट के मुताबिक कौन सा ट्रू है। ये इनमें से जो ऑप्शंस है, तो इनमें से ऑल ऑफ देम, ये जो थ्री ऑप्शंस है ये सारे के सारे इनको इन हाइपोथेसिस के ट्रू स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू है। क्योंकि हाइपोथेसिस लॉजिकल भी होता है और पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन, ये तो मैंने पहले उसमें बताया, एमसीक्यू में बताया, इससे पहले के एमसीक्यू में, कि पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन होता है बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन होता है। हाइपोथेसिस जो होता है ये तो जो हम साइंटिफिक मेथड में, हम बायोलॉजिकल मेथड में हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये सारे के सारे ठीक है। तो इनमें से हम डी को सेलेक्ट करते हैं, ऑल ऑफ देम। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द एक्चुअल आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम इज। एक्चुअल आंसर एक होता है पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन, पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। वो क्या है, वो हाइपोथेसिस है, पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या कहते हैं, एक्चुअल आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का के लिए जो एक प्रॉब्लम का, साइंटिफिक प्रॉब्लम का जो एक्चुअल, जो रियल, जो ट्रू आंसर होता है, इनमें से कौन सा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डेटा, कंक्लूजन जो होता है, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम का एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर मतलब जो राइट आंसर होता है, जो ठीक आंसर होता है, वो कंक्लूजन होता है। क्योंकि कंक्लूजन में ही हम प्रूव करते हैं, जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करते हैं कि ये ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम का ये हल है, तो हम कंक्लूजन में लिखते हैं। तो इस वजह से ये कंक्लूजन को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद विच मस्कीटो कैन ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बींग्स।
मंदरजा झेल जो ऑप्शन है इनमें मस्कीटोज के नेम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो मस्कीटो चूज करो, वो मस्कीटो बता दो कि जो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट करते हैं। उसमें क्या है, एवा जो ऑप्शन है एनोफिलिस मस्कीटो, ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट करते हैं। और अगला जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम हु फाउंड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, पहले पहल कौन था जिसने प्लाज्मोडियम को, जिसने मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम को देखा। तो वो कौन था, लवेरन था। लवेरन एक साइंटिस्ट था जिसने पहले पहल वो साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, जिसने मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, मलेरियल पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम को देखा। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा इस। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।